नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशिष्ट एक बार फिर बियॉन्ड हेडलाइंस लेकर के आपके सामने हूं। हम बात करते हैं उन मुद्दों पे जो हैं आपसे संबंधित। आजकल अमेरिका में भयंकर आग और उसके बाद वहां पर उपजे असंतोष के बारे में बात हो रही है। अमेरिका में आग लगी तो कईयों ने बताया कि वहां पर क्योंकि एक फंक्शन में भगवान का मजाक उड़ाया गया था, तो ये भगवान द्वारा अमेरिका को दी गई सजा है। और भी कई लोगों ने अमेरिका में हुई इस भयंकर त्रासदी को अमेरिका के पापों का परिणाम बताया। हिमाचल में 2024 में बाढ़ जैसे भयंकर हालात हुए थे, परिवारों के परिवार खत्म हो गए थे। तो हिमाचल के जो देवता हैं पहाड़ों में, उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे दी थी कि अगर अब भी तुम लोग नहीं सुधरे तो इससे ज़्यादा भयंकर हाल हो जाएगा। और हिमाचल के लोग इतना सब सहने के बाद वो भूल चुके हैं। अमेरिका के ऊपर आरोप लगाकर उन लोगों की निंदा करना हम लोगों को बड़ा आसान लगता है, क्योंकि इस समय वो फंसे हुए हैं। लेकिन अपनी तरफ हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि क्या कारण है हमारे यहाँ पर कुंभ मेले में लूट मची हुई है। क्या कारण है हमारे यहाँ पर अस्पतालों में डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस वाला लुटेरा बन जाता है, मुंह मांगी कीमत मांगने लगता है। ये थोड़े वर्षों से ही शुरू हुआ है ट्रेंड। पहले ये सेवा भाव से किया जाने वाला काम था, अब ये कमाई का है। ये क्यों हुआ? ये अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, ये जब से भारत में फैलना शुरू हुआ तो भारत में डॉक्टरों ने भी मरीजों की कीमत लगानी शुरू कर दी। किसानों ने गेहूं की और अन्य फसलों की कीमत लगानी शुरू कर दी। प्रॉफिट और लॉस देखते हुए पूरी की पूरी फसलों को जहरीला करने की तरफ बढ़ गए किसान, सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए। नदियां पूरी की पूरी खत्म कर दी गई, चाहे खनन हो, चाहे वो जहरीला पानी फैक्ट्रियों का या फिर शहरों का, कस्बों का गटर का पानी सारा नदियों में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। हम सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए, अपनी तरफ कुछ आ रहा है सिर्फ ये देखने के लिए तैयार हो गए। ये भारत की सोच नहीं है, लेकिन अब ये हर घर में है। अब ये सोच हर परिवार में है। इसका दोषी कौन? अमेरिका में आग लगी, वहां पर प्राइवेट फायर फाइटर्स को जब ड्यूटी देने के लिए बुलाया गया, 2000 रुपया 1 घंटे का उन्होंने अपना चार्ज किया। और जब कुंभ में ऐसी खबर आई कि कुंभ में भी 2 या 3 किलोमीटर का किराया मोटरसाइकिल सवारों ने बोला कि एक बंदा बैठेगा 2000 रुपया लेंगे हम 2 किलोमीटर का। ये मुसीबत में, आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग, ये हमारा अब कल्चर बन रहा है। ये हर घर में होता चला जा रहा है। इसका दोषी कौन है? आप मुझे बताइए। बड़ा साधारण सा प्रश्न है। भारत में जितने भी आजकल वैज्ञानिक हैं, वर्तमान में अफसर हैं, नेता हैं, खिलाड़ी हैं, कोई भी, इनके बारे में अगर आप पता करेंगे, अधिकतर लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर अफसर बने और सफलता प्राप्त करी जिस भी क्षेत्र में गए। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में ऐसा कुछ चक्कर चलाया गया प्राइवेट स्कूलों का कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के नाम पर लूट के केंद्र स्थापित हुए, जनता जानती है। लेकिन प्रेस्टीज के चक्कर में अपने बच्चों को और उनके सपनों को बेच दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों के सामने। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी सोचिए? सोचिए इस बात को और ध्यान दीजिए, हम क्यों अपने ईगो और सपनों के लिए अपने बच्चों को और उनके सपनों को गिरवी रख देते हैं प्राइवेट स्कूलों के सामने, उन खरीदारों के सामने जो हमारी मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेते हैं, और हमारे बच्चों का बचपन और लड़कपन सब कुछ सोख लिया जाता है। अगर
स्कूल बहुत अच्छे हैं प्राइवेट, तो ट्यूशन की पढ़नी पड़ती है हमारे बच्चों को। सवेरे जल्दी उठो, बस में बैठो, फिर वो इतनी दूर चले जाओ बस में बैठ करके, फिर शाम भरे वहां से आओ, खाना खाया नहीं खाया, अब जाओ ट्यूशन। भाई ये कौन से अच्छे स्कूल हो गए, बताइए मुझे। पूंजीवाद, ये उपज है पूंजीवाद की।